4 बजे वहाँ पहुँचने का प्लान था, पर हम आज वी आर इंडियन, तो अभी तक हम देवगढ़ से निकले नहीं हैं। इस बहुत खुशी से, बहुत उम्मीद से आए थे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन ये सब मिसिंग इंग्रेडिएंट की वजह से मूड ऑफ हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सारा हमारा आइटम जो था वो रेडी हो गया है और टाइम हो रहा है बस 1। तो ये नज़ारे के लिए हम अलार्म दिए थे उठने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज आइटांशु और आप सभी को फिर से स्वागत है वर्ल्ड ट्रिप में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो गए हैं और उसके लिए हम आज करने वाले हैं थोड़ा सा पार्टी। और पार्टी ऐसे नहीं, हम करेंगे एक यहाँ पे, मतलब हमारे घर से देवगढ़ से 15-20 किलोमीटर दूर एक हिडन जैम है, वहीं पे रात को कैंपिंग करेंगे। और मेन्यू में है बिरयानी, रोस्ट चिकन और भी कई सारी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। 2000 years later. 4 बजे वहाँ पहुँचने का प्लान था, पर हम आज वी आर इंडियन, तो अभी तक हम देवगढ़ से निकले नहीं हैं। सारा सामान जुगाड़ करते करते थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अंधेरा हो गया है। पहुँच के अंधेरे में टेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कैसे करते हैं। कैंपिंग रिलेटेड सारे सामान लेकर हम निकल जाते हैं हमारा डेस्टिनेशन हाथीपत्थर की ओर। हाथीपत्थर रास्ता हमें बिल्कुल पता नहीं था, ऊपर से अंधेरा हो गया था, तो हर दूसरे मोड़ पे हम रास्ता पूछ के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं और रात का कैंपिंग यहीं पे होगा। और मेरे सामने तरफ पानी है और अभी हम सब जुगाड़ में लग जाएंगे कैंपिंग का। पहले तो लाइट का जुगाड़ करेंगे, उसके बाद टेंट करेंगे, फिर खाना वाना तैयार करेंगे। पहला काम था हमारा आश्रयदाता व विश्वासपूर्ण टेंट का बंडल खोलना। प्रत्येक पोल को सुरक्षित रूप से जमीन में स्थापित करते हुए टेंट कंकाल सा अवतार धारण करता है, जो धीरे धीरे रात के आसमान के सामने छाया छोड़ रहा था। ये एक विश्वासपूर्ण गढ़ है, मौसम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार, जो रात के साए के खिलाफ हमें अपने नायलन में आलिंगन करने के लिए सवर कर रहा था। अगर आप देखे होंगे सिमिल पर वीडियो जहाँ पे हम रोस्टेड चिकन खाए थे, तो उस मतलब पूरा तो 100% उस जैसा बना नहीं सकते हम, उसका ट्राई करेंगे थोड़ा कि रोस्टेड चिकन बनाएंगे। तो उसको पहले हम मैरिनेट कर रहे हैं। तो रोस्टेड चिकन के लिए चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दिए हैं और अभी हम तैयारी कर रहे हैं चिकन बिरयानी की। एक्चुअली यहाँ पे कैंपिंग इसीलिए किए हैं कि अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अंधेरे के लिए, ये एक नदी है, सुबह आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों लकड़ी तो लाए हैं हम आग के लिए, और फिर भी उसके साथ एक LPG गैस भी लेके आ गए हैं ताकि इजी हो। और अभी हम जब बिरयानी के लिए सब जुगाड़ कर रहे थे, हमें पता चला कि हम घी भूल गए हैं, तो बिना घी का बिरयानी बनाएंगे। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स सी। क्या करेगा इस, और एक चीज़ भी भूल गए हैं, हल्दी। मैं उस आदमी का बिरयानी बनाने वाला हूँ जो हल्दी और घी भूल गया है। आदमी थोड़ा हैंडसम तो लग रहा है ना गाइस? आदमी लग रहा है हैंडसम, बंगाली बाबा। बिरयानी के लिए भी मैरिनेशन रेडी।
क्योंकि घी तो नहीं है तो रिफाइन ऑयल में काम चला रहे हैं। क्योंकि हम बहुत लेट में पहुंचे तो 10 बज गया है और लगने लगी है बहुत भूख, तो भैया जी बना रहे हैं हमारे लिए वेल। एक्चुअली हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक भैया जी हैं जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक किलिमंजारो उसको सबमिट करने वाले हैं अगले हफ्ते। और सो भाई ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेकिंग। 10:30 हो गया है और अभी हम शुरू कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी। एक तरफ बिरयानी और दूसरी तरफ चिकन रोस्ट। एक्चुअली दोस्तों धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारा इंग्रेडिएंट मिसिंग है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट हम नहीं लाए, मतलब लाए थे खरीद के, घर से लाना भूल गए। तो जैसे तैसे करके जुगाड़ ही करेंगे। और क्या करेंगे, टाइम भी हो गया है 11:30। केक भी काटना है ना। बिरयानी को दम देने के बाद हम देखते हैं रोस्टेड चिकन भी तैयार हो गया था। तो दोस्तों बिरयानी के लिए जितना मूड ऑफ हो गया था, सारा मूड ठीक हो गया और सारे टेस्ट बर्ड भी रेडी हो गए चिकन रोस्ट खाने के बाद। वाओ, लाजवाब, हाँ मजा आ गया। So tasty. हाँ वाह। हमारे बीच 2 वेजिटेरियन दोस्त भी थे, तो उनके लिए पनीर और मशरूम तैयार करते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हम मस्ती करना नहीं छोड़ते। एक ही तो जिंदगी है। तो दोस्तों सारा हमारा आइटम जो था वो रेडी हो गया है और टाइम हो रहा है बस 1। और अभी हम जो मेन चीज़ के लिए आए थे 10 के सब्सक्राइबर के लिए, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं केक काट के। सेलिब्रेटिंग रीचिंग 10 के सब्सक्राइबर इज ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, और जश्न में केक काटने की रस्म को शामिल करना इसे और भी खास बनाता है। और ये सब संभव हो पाया केवल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों, ताकि जल्दी से 100 का भी केक काट सके। कुछ तो नहीं था डालने के लिए, जैसे तैसे करके बिरयानी बनाया है और स्मेल तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ढेर सारी मस्ती करने के बाद अब बारी था बिरयानी का तजर्बा लेने की। बढ़िया है गाइस। मैं तो सोच के मायूस हो गया था कि कैसा बनेगा क्या बनेगा,
क्यों घी नहीं था, एसेंस वगैरह जो अपना गुलाब जल केवड़ा वो भी नहीं था, फिर भी उसको छोड़ के भी बहुत अच्छा बना है। खाना खाने के बाद हम कुछ पल बिताते हैं बोनफायर करके। नो नाइट कैंपिंग एक्सपीरियंस इज कंप्लीट विद ए बोनफायर। तेज लपटों का आसपास इकट्ठा होना, अपनी त्वचा पर गर्माहट महसूस करना और साथी दोस्तों की पुरानी जमाने की भूत की कहानी से बेहतर कुछ नहीं है। दोस्तों खाना पीना हो गया, अब जा रहे हैं सोने, टायर्ड हो गए हैं पूरा। अंत में थकान ने हमें अपने स्लीपिंग बैग के नीचे शामिल होने के लिए मजबूर किया। जंगल ने रात की लोरी गाई और ऊपर के तारे हमें अच्छे सपने देने के लिए चमक रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइस। अगली सुबह हमें उठने के लिए अलार्म का सहायता लेना पड़ा। जंगल गुलाबी और सुनहरा रंगों में लिपटा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ हमने एक अद्भुत सूर्योदय को स्वागत करने का निर्णय किया। लुक एट द कॉलर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैठ के सनराइज का मजा ले रहे हैं। तो आप सामने का कलर देखिए। नदी की धारा चुपचाप बह रही थी और प्राकृतिक सौंदर्य ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाने का फैसला किया था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो दोस्तों कल रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 3 बज गई थी। तो हमें पता था हम उठ नहीं पाएंगे, तो ये नज़ारे के लिए हम अलार्म दिए थे उठने के लिए। और ये नज़ारा ना वर्थ इट गाइस। द गोल्डन आवर। सुबह सुबह मस्ती करने के लिए हम चले जाते हैं पानी के अंदर। मजा आ गया गाइस, सुबह सुबह पानी में नहा के। फिर हमारी नजर जाती है बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स के ऊपर, तो सोचते हैं कुछ ड्रोन शॉट ले लिया जाए। ड्रोन के प्रोफाइलर की नरम ध्वनि के साथ हमने उसे सुबह की हवा में उड़ान भरने के लिए भेजा। नीचे का संसार एक सपने से जाग रहा होने का आभास करता हुआ ड्रोन के लेंस के माध्यम से जीवित हो गया। जैसे ही ड्रोन ऊपर की ओर बढ़ता, सूर्य की किरणें आसमान के किनारे से निकलने लगे। एक सोने का गोला अपनी किरणों की चमक के साथ नदी की सतह को छू गया और चमकीले प्रकाश की एक राह बना दी। पहले अंधकार में छिपा पानी अब सूर्य के प्यार के जवाब में चमक रहा था। इस तरह हमने अपनी रात्रि यात्रा को एक खास, यादगार और सुंदर समाप्ति दी, जो हमारे दिलों में सदैव के लिए बस गई। Like an unknown traveler, we experience a new place and create a new story. ये यात्रा हमें प्राकृतिक सौंदर्य और साझा की गई क्षणों का समर्पण करने का एक मौका दिया, जो हम कभी नहीं भूल सकते। और हम मन ही मन मुस्कुरा के बोल रहे थे, व्हाट अ ट्रिप।